सत्यभामा के रूप को इतना बड़ा मत बनाओ कि वो तुम्हारे व्यक्तित्व पर हावी होने लगे। तुम तो जानती हो ना कि कृष्ण के लिए भौतिक सौंदर्य महत्व नहीं रखता। वो जो भी हो, पर तुमने कह दिया ना कि वो मुझसे भी अधिक सुंदर है। अब मैं उसे श्री कृष्ण से कभी नहीं मिलने दूंगी। किंतु भला तुम ऐसा होने से कैसे रोक सकती हो? नहीं राधा, मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करूंगी, पर मैं श्री कृष्ण को रोक लूंगी। किंतु श्री कृष्ण है कहाँ? यहाँ सिद्धाश्रम में भी नहीं और वहाँ मंदिर में भी नहीं। कदाचित वो महल लौट गए होंगे। राधा, हमें भी चलना चाहिए। रुक्मिणी, तुम एक बड़ी समस्या की ओर बढ़ रही हो। आशा करती हूँ कि मैं तुम्हारे कोई काम आ पाऊँ। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? नारायण की पूजा हो रही है। द्वारिका वासियों के मन में लोभ आ गया है, तो हम सब ने सोचा क्यों ना नारायण की पूजा कर ली जाए। इस संकट से अब वही निकालेंगे सबको। अच्छा विचार। पंडित जी, वो क्या है? वो नारायण का प्रिय नैवेद्य, दूध और मधु का मिष्ठान, और भोग के लिए मिश्री माखन भी है। तो ये सब आप क्या कर रहे हैं? ऐसा करोगे तो नारायण प्रसन्न नहीं होंगे। आप सबको जो है आंखें बंद करनी होंगी, तभी नारायण जो है प्रसन्न होंगे। तो अभी हमें क्या करना है, आप पहले हाथ जोड़िए, सबके सब हाथ जोड़िए। अभी आंखें बंद कीजिए। अभी मन में नारायण का जाप करते रहिए। मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में हे नारायण, कृष्ण माखन के लिए कुछ भी कर सकता है। नारायण ने भोग और नैवेद्य दोनों ग्रहण कर लिए। नारायण ने स्वयं खाया, अर्थात हमारी पूजा सफल हुई। हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। हमारी पूजा सफल हो गई। अरे वाह, इनकी पूजा तो सफल हुई। क्या बात है? क्या हुआ? तुमने नारायण के पास बैठकर उन्हीं का भोग खा लिया, और वहाँ वो लोग ये सोचकर आनंदित हो रहे हैं कि स्वयं नारायण ने उनका भोग खाया। खाया तो नारायण ने ही है। अच्छा, तुम नारायण हो? हाँ हाँ। तात्पर्य है कि हर नर में नारायण होता है, हर नारी में लक्ष्मी होती है। ये तो सत्य है, तो तुम्हें भी याद है। द्वारकाधीश तो बन गए हो तुम, किंतु बातें बनानी नहीं छोड़ी। श्री कृष्ण, आप यहाँ हैं और हम वहीं आपकी प्रतीक्षा करते रह गए। वो मुझे लगा कि ध्यान में मुझे अधिक समय लग गया, इसलिए आप दोनों चले गए होंगे, इसलिए मैं सीधा यहीं चला आया। तुम यहाँ जानबूझकर चले आए कृष्ण, ताकि सत्यभामा और रुक्मिणी की भेंट हो सके। वैसे अच्छा ही क्या जो आप यहाँ चले आए। पता है, वहां वो सत्यभामा आई थी आपसे मिलने, और उसका दुस्साहस तो देखिए। मेरे ही सामने वो मुझसे कहने लगी कि वो मुझसे भी अधिक सुंदर है। अच्छा। हाँ, और पता है, राधा ने भी उसके सामने कहा कि वो मुझसे अधिक सुंदर है। राधा ने ऐसा कहा? हाँ। तो सत्य ही कहा होगा। क्यों राधा? वो जो भी हो श्री कृष्ण, किंतु मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। जो भी मांगना चाहती है मांगी। रुक्मिणी, जो भी मांग रही हो सोच समझ कर मांगना। श्री कृष्ण, मुझे वचन दीजिए कि आप सत्यभामा से ना ही कभी मिलेंगे और ना ही कभी उसे देखेंगे।
क्या आप सच में यही वचन मांगना चाहती हैं? रोहिणी, यह अनुचित है। नहीं राधा, यही उचित है। श्री कृष्ण, वचन दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, जब तक आप स्वयं नहीं कहेंगे, ना मैं सत्यभामा को देखूंगा, ना उससे मिलूंगा। ये कैसा वचन हुआ? भला मैं स्वयं आपसे क्यों कहूंगी कि आप उससे मिलिए? लो, दे दिया वचन। अब तो आप प्रसन्न हैं ना? अब मैं प्रसन्न हूं। कृष्ण, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रुक्मिणी से बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्या मैं उसकी सहायता कर पाऊंगी? इस ब्रह्मांड में केवल तुम ही हो राधा जो रुक्मिणी की सहायता कर सकती है। आज रात्रि तक इस श्यामंतक मणि की रक्षा करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। अब तक सत्यभामा कृष्ण से मिल चुकी होगी और कृष्ण ने उसे स्वीकार भी कर लिया होगा। अब मेरा लौटना उचित होगा और वैसे भी सिंह का आखेट हम रात्रि में तो कर नहीं पाएंगे। इतनी रात्रि व्यतीत हो गई, ना तो प्रसेन आखेट से लौटा, ना ही सत्यभामा कृष्ण से मिलकर लौटी। क्या हुआ कान्हा, तुम अब तक सोए नहीं? क्योंकि इस समय सोने का नहीं है था। सोने का समय? अर्थात क्यों पहेलियां बुझा रहे हो कान्हा? सीधे सीधे स्पष्ट रूप से बताओ ना, होने क्या वाला है? ऐसा कौन सा अध्याय अधूरा छोड़ दिया है तुमने अपने राम अवतार में, जिससे तुम्हारे इस अवतार की निद्रा भंग हो गई है? रथ रोको। पिताश्री, सत्यभामा, कहाँ रह गई तुम सत्यभामा? मैं तो बहुत समय से सिद्धाश्रम में श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु वो आए नहीं। कदाचित द्वारका लौट गए होंगे, तो इसीलिए मैं उनसे मिलने जा रही थी। प्रसेन अभी तक आकेट से लौटकर नहीं आया, जबकि उसको 2 पहर पहले आ जाना चाहिए था। मेरे मन में बड़े कुविचार आ रहे, कहीं मणि के लिए किसी ने मेरे भाई की हत्या, कुछ तो अनहोनी हुई है। काका श्री को मार दिया? अब तो श्री कृष्ण से इसी क्षण उत्तर लेना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कृष्ण को उत्तर देना होगा। इसका उत्तर आपको आज की सभा में मिलेगा। किंतु रात्रि में कौन सी सभा लगेगी और कौन बुलाएगा ये सभा? 3, 2, 1। इतनी रात्रि में समस्त द्वारका को कौन जगा रहा है? वही जो ये सभा बुला रहा है। अब आप समझे। चलो।